नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इसका उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत। इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऑप्शन है दलपति विजय, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर भट्ट। इसका उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ऑप्शन है रसायन, रासक, रास, रसिक। इसका उत्तर है रासक। अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति, स्वयंभू। इसका उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? ऑप्शन है बुद्धि रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, चंदन बाला रास। इसका उत्तर है चंदन बाला रास। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ऑप्शन है शैव, वैष्णव, सूफी, शाक्त। इसका उत्तर है शैव। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है राजा जयसिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह, राजा भानु प्रताप सिंह। इसका उत्तर है राजा शिव सिंह। अगला प्रश्न है, कुमाण रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? ऑप्शन है पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, ग्वालियर संग्रहालय। इसका उत्तर है पुणे संग्रहालय। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद है? ऑप्शन है 100, 120, 128, 140। इसका उत्तर है 128। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि राजा श्यामल दास। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? ऑप्शन है खुमान रासो, आल्ह खंड या परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। इसका उत्तर है आल्ह खंड या परमाल रासो। अगला प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन साम्राज्य का उत्थान, हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन, चौहान राजाओं का शासन, औरंगजेब का शासनकाल। इसका उत्तर है हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि कवि सरहपा का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? ऑप्शन है 696 ईस्वी, 769 ईस्वी, 896 ईस्वी, 969 ईस्वी। इसका उत्तर है 769 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन माना गया है? ऑप्शन है चौपाई, कवित्त, सवेया, दोहा। इसका उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न है, हिंदी के कुछ विद्वानों ने गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। इनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है चंदनवाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्वयंभू छंद, परमात्म प्रकाश। इसका उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकालीन साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना माना गया है? ऑप्शन है चंदनवाला रास, संदेश रासक, राउल वेल, पृथ्वीराज रासो। इसका उत्तर है संदेश रासक। अगला प्रश्न है, दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ छठी शताब्दी की रचनाओं परमात्म प्रकाश और योगसार से माना जाता है। ये किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है जोइंदू, पुष्पदंत, स्वयंभू, देवसेन। इसका उत्तर है जोइंदू। अगला प्रश्न है, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जीन दत्त सूरी, अमीर खुसरो। इसका उत्तर है जीन दत्त सूरी। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो मूलतः एक काव्य है। ऑप्शन है स्मृति काव्य, शोक गीत, गीति काव्य, गेय काव्य। इसका उत्तर है गेय काव्य। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है? ऑप्शन है अमीर रासो, बीसल देव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, परमाल रासो।
इसका उत्तर है हमीर रासो। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो। इसका उत्तर है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। इसका उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, राजस्थानी, मिश्रित। इसका उत्तर है मिश्रित। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है? ऑप्शन है समय, संदर्भ, अनुच्छेद, परिच्छेद। इसका उत्तर है समय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? ऑप्शन है ढोला मारूरा दूहा, खुसरो की पहेलियां, राउल वेल, दोहा कोस। इसका उत्तर है दोहा कोस। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? ऑप्शन है वज्रयान, हीनयान, महायान, दुखवाद। इसका उत्तर है वज्रयान। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा में किया है वह है? ऑप्शन है सांकेतिक भाषा, सूक्ष्म भाषा, संदर्भ भाषा, संध्या भाषा। इसका उत्तर है संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? ऑप्शन है भारतेंदु युगीन, रीतिकालीन, भक्तिकालीन, छायावादकालीन। इसका उत्तर है भक्तिकालीन। अगला प्रश्न है, चर्यापद है? ऑप्शन है बोधों का एक ग्रंथ, बोधों द्वारा गाए जाने वाले पद, सिद्धों की आचार संहिता, नाथों की आचार संहिता। इसका उत्तर है बोधों द्वारा गाए जाने वाले पद। अगला प्रश्न है, जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि उद्देश्य था? ऑप्शन है धर्मोपदेश, मोक्ष प्राप्ति, संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसका उत्तर है धर्मोपदेश। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी थे? ऑप्शन है चौरंगी नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, चुणकर नाथ।
इसका उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जालंधरी नाथ, भरथरी, कढ़ैपा, चुनकर नाथ। इसका उत्तर है कढ़ैपा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है? ऑप्शन है फागु, आचार, चरित, रास। इसका उत्तर है रास। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, राबिया, मीर तकी, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, पहेलियों मुखरियों के अतिरिक्त खुसरो ने अन्य किस काव्य रूप को अपनाया था? ऑप्शन है शेर, रुबाइयाँ, गजल, शायरी। इसका उत्तर है गजल। अगला प्रश्न है, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि है? ऑप्शन है उमापति, कवि गंग, दामोदर शर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका उत्तर है उमापति। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ऑप्शन है इतिहास का, धार्मिक का, व्याकरण का, समाजशास्त्रीय का। इसका उत्तर है व्याकरण का। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर एक है? ऑप्शन है टीका, शब्दकोश, व्याकरण ग्रंथ, संदर्भ सूची। इसका उत्तर है शब्दकोश। अगला प्रश्न है, स्वयंभू रचित पौमचर्यु में किस कथा को आधार बनाया गया है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, रुक्मणी हरण, सिरीफराद। इसका उत्तर है रामायण। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समयावधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा कौन सा कवि है? ऑप्शन है जगनिक, विद्यापति, मधुकर, भट्टकेदार। इसका उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस वीर होते हुए भी इसका सहयोगी रस कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है भयानक, शांत, श्रृंगार, विभत्स। इसका उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न है, आरंभिक काल को वीर काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, देसिल बहना सब जन मिट्टा, ते तेसन जपहो हवट्ठा। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, भट्ट केदार, अब्दुल रहमान, विद्यापति। इसका उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, बीसल देव रासो। इसका उत्तर है बीसल देव रासो।
अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता है? ऑप्शन है भट्ट केदार, विद्यापति, केशवलाल, मधुकर कवि। इसका उत्तर है मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, करकंड चरित के रचनाकार है? ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामर मुनि, धनपाल। इसका उत्तर है कनकामर मुनि। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान है? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बुलर, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन। इसका उत्तर है श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।